श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश चल रहा है। आज बता रहे हैं गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालिय नाग का दमन किया, धेनु का सुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी व्रजवासियों की आसपास अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमय आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही है, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामति कृष्णचंद्र कुछ देर चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। प्रणवजन्य कोप पूर्वक, गुस्से में प्यार के शब्द। भगवान बोले, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरचंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आई। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि
भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान के अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गई। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस सरचंद्र सुशोभिता रात्रि को यानी रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियाँ यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे व्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसे सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आह मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिये, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगी। कोई और गोपी कहने लगे, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगी, मैंने धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौवे स्वच्छंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देख कर कहने लगी, अरियाली, ये लीला ललितगामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्वित होकर उसके मान करने पर श्री नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरणार चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ, इस वन में रहने वाले राक्षसों को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। इसीलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच सकती। तदंतर वे गोपियाँ कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को वहाँ आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रह
भंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदारचित श्री हरि ने उन प्रसन्नचित गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सनिधि को न छोड़ना चाहती थी, यानी समीपता को। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्ण चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के लिए माने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि को भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता, पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमेय आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक है। कृष्ण और गोपी का प्रसंग हो गया। अब वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता व्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे।
उसके ककुद यानी कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। अब है कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिय नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतना वध तथा सकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रम से सुना दिया। देव दर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल है। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से व्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं स्वफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ सूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस कह रहा है अक्रूर जी से, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं।
मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आइए, मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चारुण और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अति कुशल है। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलयापीड नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव नंदगोप इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूँगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रम से इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूँगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहे, जिससे वे माहिष्य यानी भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाए। पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहे, एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल गए। कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं कि भगवान की लीला देखो। गोपियाँ जो है वो कैसे भगवान की ही अनुकरण कर रही है। कोई कह रही है मैं गोवर्धन पर्वत को उठा रही हूँ, सब इधर आ जाओ। कोई कह रही है मैंने इस असुर का वध कर दिया है, अब स्वच्छंद होके गायें चरेगी। लेकिन ये भाव क्या है? ये विरह का भाव है। भगवान उनसे ओझल हो गए तो वो वन में घूम रही है, मना पति पुत्र ये मना कर रही है। लेकिन जब भगवान के लिए विरह का भाव जागृत हो जाता है तो दुनिया की कोई बात असर नहीं होती है। उन्हें तो भगवान चाहिए, और भगवान के साथ वो रास रचाने के लिए यानी आनंद में रहने के लिए वो ना रात देखती ना दिन देखती, यानी भय नहीं लगता। जब भगवान से प्यार होता है तो भय नहीं लगता। पर वो कृष्ण आज हमारे लिए हमारे गुरुदेव है। हमारे गुरुदेव की जो अमृत वाणी है यही हमारे लिए बांसुरी का काम कर रही है। लेकिन हमारे अंदर गोपी का भाव जब तक नहीं होगा और पुरुषों में गोप का भाव नहीं होगा, तब तक कृष्ण तो है, बांसुरी भी बजा रहा है, लेकिन कंस और कंस के साथियों के जैसा ही भाव है। ये देख लो आप, कृष्ण भगवान है वो ही हमारे गुरुदेव है, विष्णु है वही हमारे गुरुदेव है। आप यदि गुरुदेव को सरलता से पवित्रता से देखना चाहोगे तो ही गुरुदेव के दर्शन होंगे, नहीं गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे? कृष्ण भगवान के दर्शन भी कंस को उनके साथियों को कैसे हुए? असुर तो मारने के लिए जा रहा है। कोई ये कह दे कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ये काम कर दो, तो जो आसुरी प्रवृत्तियां वाला होगा वो तो दुनिया को खुश रखेगा। लेकिन जो संत की शरण में आकर के संत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो दुनिया की खुशी की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो स्वयं की खुशी की तरफ ध्यान नहीं देगा। वो तो सही और न्यायपूर्वक कार्य करेगा।
ये देखो आप, अब दुनिया कैसे खुश होगी? दुनिया तो आपकी कोई सहेली बुराई करके खुश होगी, तो क्या आप बुराई करने लग जाओगे? आप बताओ, कोई भी रिश्ता है, उस रिश्ते में यदि गलत काम होकर के खुशी मिलती है तो वो खुशी तो टेम्परेरी है, और फिर हम ब्लैकमेल होते जाएंगे। वो 10 दिन की तो खुशी मिलेगी, फिर वापस वो दुख आ जाएगा। परमानेंट खुशी सत्य में है, और सत्य सत्संग देता है हमें। सत्य को तजा, आडंबर को रचा, वासना का मजा, फिर है कजा। रिपीट करो। सत्य को तजा, आडंबर को रचा, वासना का मजा, फिर है कजा। मृत्यु का कारण बता दिया, अब आपके ऊपर निर्भर है। बोलो। गुरु की अमृतवाणी है ना, वो महान औषधि है भव रोग की, महान औषधि। कोई उसको पी ले तो नीले को पाले, नीलांबर को पाले, पीतांबर को पाले, श्वेतांबर को पाले, बागंबर वाले को पाले। जो गुरु की अमृतवाणी अमृत औषधि समझकर पी ले, इतनी ताकतवर है ये। गुरु की अमृतवाणी से निर्बल तो सबल हो जाता है, रोगी निरोगी हो जाता है, विकारी निर्विकारी हो जाता है। इतनी निराली है ये महान औषधि। त्रिलोकी का नाथ है ये, तारने के लिए आया हमें, पर हमारे अंदर भाव गोपी का नहीं है तो हम लाभ से वंचित रह जाएंगे। आगे बता रहे हैं केशी वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियाँ श्री गोविंद की शरण में आई। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी यानी केशधारी अश्व से न डरे, आप तो गोप जाति के हैं। फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केसी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाहें फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी।
केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायुबंध के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक कान, आँख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य है। आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और खींचता हुआ आकाश की ओर देखता था तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। जनार्दन, अपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है। जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशिनीशूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। पृथ्वीधर अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। आगे बता रहे हैं अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। अक्रूर जी गोकुल क्यों जा रहे हैं? कंस को लाने। देखो, राजा यदि दुष्ट भी है तो उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। बल्कि अक्रूर जी तो लाना ही नहीं चाहते, पर अक्रूर जी को भी रास्ते में भगवान दर्शन देंगे, शंख चक्र गदा पद्म लेके। पहचान कौन पाता है? अब देख लो, आप जितने भी दुष्ट आत्मा है, दुरात्मा है, वो ही अच्छे लोगों को तंग करते हैं, और अच्छे लोग हैं वो उन्हें बचाकर और दुरात्मा को वध करते हैं। देख लो आप, यही चल रहा है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? या रुका हुआ है?
इसलिए मनुष्य सोच नहीं पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि क्यों हम ऐसा करें। भगवान को तंग करना है, भगवान के भक्ति करने वालों को सताना यानी भगवान को तंग करना है। बिगाड़े कुछ नहीं सकते उनका। और देखो इसमें जो बताया वो कितना अनुमान बताया। कंस कितना अनुमान कर रहा है कि मैं हाथी से कुचलवा दूंगा, मेरे पास बड़े बड़े मल है, मल युद्ध में और परास्त करवा दूंगा। और उन भगवान को ही वो दुष्ट आत्मा बता रहा है, दुरात्मा बता रहा है कंस। देखो आप ये चीज देखो, आप सुनकर समझो आप। और यदि आपको सुनाना ही नहीं होता तो भगवान आपको वो देते ही नहीं। क्या इतना भी नहीं पता? कान कौन बोला? आवाज तो बच्चे की आई। कान नहीं देते। कान है ना, वो संत की बातों की खान है, कान है वो। इस बात का आप ध्यान रखो। लेकिन हमारे कान दुनिया की बातों की खान है। ऐसा जीवन नहीं जीना है कि ठोकर खाकर चले, ऐसा जीवन जीना है कि ठाकुर के बुलाए पर जाएं। कैसा जीवन जीना है? ठोकर खाकर जिए। जी रहे हो ऐ क्या हैं? आपको मजा आता है, आहा ऐसे करते हो उसमें। कैसा जीवन जीना है? कहाँ जाओ? ठाकुर के बुलाने पर। तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा उसके लिए? बताओ। क्या वो पैसे से मिल जाएगा? गड्डी की गड्डी दे दो, क्या होता, रिश्वत दे दो तो ये कह दो मैं बड़ी जाति की हूं। कैसे मिलेगा वो? तो प्यार कहीं मिठाई की दुकान पे लेके आओगे क्या खरीद के? बताओ, प्यार कहाँ मिलेगा? कितने किलो प्यार से मिलेगा? कितने लीटर प्यार से मिलेगा? प्यार लीटर में और मीटर में और किलो में नहीं नापा जाता है। प्यार तो अनुभव किया जाता है। हम भी कंस के जैसे अनुमान करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन हुआ हो गया उल्टा, हो गया उल्टा। भगवान का ही बुरा चारा है, खुद ही मारा गया। और उसके जो होते ना सब मारे गए। कैसी बात हो रही है उसकी, देखो। सत्संगी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सत्संगियों में सत्संग की वो आ जाती है ताकत, सत्संग की ताकत। क्या आप खूब पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा आपको? क्या आप खूब ये क्या है डिग्री हासिल कर लोगे, अच्छे पद पे आ जाओगे, या भगवान की बातें खूब लिख दोगे, राम 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 या गायत्री मंत्र या कॉपी पे कॉपी भर दोगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे? अरे तो आपको तो पता है फिर कैसे मिलेंगे, फिर भी नहीं मिल रहे अभी तक हैं? मतलब आप लोगों को सबको पता है और फिर अभी तक क्यों नहीं मिल रहे? चलो तो अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले अक्रूर जी भी तुरंत ही
मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। देखो, कंस भी अनुमान कर रहा है, लगा रहा है, और अक्रूर जी भी अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान में देखो कितना अंतर है। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन यानी पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित है, तथा जो अचिंत्य, अवयव और सर्वव्यापक है। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अजन्माने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है, जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिनके इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है। उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया का रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत गण, वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सदरूप जगत उस जगदाधार विधाता में स्थित है, उस सत्य बल से वे ही प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वथा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान दिखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्ष स्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीताम्बर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सछत्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री व्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी
यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, अनंत उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघवाला माला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन दो रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगधी दाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए हैं, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा। जिनके अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि यानी केवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरणमाला के समान अपनी उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्र पद प्राप्त किया था, वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? वे अक्रूर जी देखो अनुमान लगाते जा रहे हैं, भगवान की विशेषता को याद करते जा रहे हैं। मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं, भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मुँह है। भजन कर लो एक। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मुँह है। क्या हुआ? क्या हुआ? प्यास? कल देखो सही गलत कितना चल रहा था, कैसे चल रहा था। चलो सही गलत करो सब अपने आप में सही बताना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। सही का निशान क्या है और गलत का? अब देख लो आप लोगों को कौन सा निशान चाहिए। आप तो मल्टीप्लाई का निशान रखती हो वस्तुओं में, तो और बढ़े। क्यों? जोड़ और मल्टीप्लाई, जोड़ और गुणा। भाग देना आता नहीं। देखो शब्द यही है, लेकिन कैसे कैसे भगवान के लिए शब्द बोले गए हैं, स्वर और व्यंजन खाली। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मुँह है। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए
मैं क्रूर हूँ, ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पदांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रमाणादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर जी ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया। जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिस लिए उसने उन्हें यानी अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियाँ नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखहार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की यानी विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रस पान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त व्रज के सारभूत यानी सर्वस्वरूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन के स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आएंगे। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता। अब अक्रूर जी का क्या दोष है, उनको तो ऑर्डर मिला है, लेकिन जो प्यार करता है वो ये चीज़ नहीं देखता है कि मैं किसके लिए क्या कह रहा हूँ। जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, ये अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला विराग्नि से भस्मीभूत हुए हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं,
क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदतापूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी, परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। कि गोपियाँ कह रही है, नाम तो अक्रूर और काम क्रूर का कर रहा है, ये हृदय इसका क्रूर है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूलि दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूलि भी नहीं दिखती। पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित व्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ, तब तक आप दोनों यहीं विराजे। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी की सहस्त्र फणावलियों से सुशोभित उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित है। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगों पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित है। देखो, भगवान पास में है और कह रहा है मैं मध्याह्न उपासना कर लेता हूँ। जब भगवान ही पास में है तो क्या मध्याह्न और क्या संध्या और क्या प्रभात। तब भगवान ने यमुना जल में ही अपना रूप दिखा दिया पूरा, जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कानों में देदीप्यमान मकराक्रंद कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नागादिकों से स्तुति किए जाते हैं। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे।
अक्रूर जी बोले, जो सन मात्र स्वरूप, अचिंत्य, महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभो, आप सर्वरूप एवं हवीय स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप है तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा है। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित है। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिवर्चनीय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्मा है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जाता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही है तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु है, अतः आप विश्व रूप है। हे प्रभो, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य रूप से अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सत्य पद यानी ओम तत् सत्य, इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सद सत्स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभो, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान के कितने रूप है, कितने नाम है, देखो। ऐसे पढ़ते पढ़ते गुरुदेव की याद आ जाती है, गुरुदेव का रूप दिखने लग जाता है कि गुरुदेव भी कृष्ण के जैसे ही इस धरती पर आए, लेकिन पहचाना नहीं। और हम तब तक कोई धरती पे आई नहीं थी, हम में से कोई आई थी तो बहुत छोटी थी, तब तक गुरुदेव का निर्वाण हो गया। गुरुदेव शरीर धारण अभी भी करते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत भीतरी भक्ति चाहिए। लेकिन सहज शरीर गुरुदेव आए, कृष्ण भगवान आए, श्री राम आए, पर लाभ क्यों नहीं उठाया? गोपियों ने कितना लाभ उठाया, राधा ने कितना लाभ उठाया, भक्तों ने कितना लाभ उठाया। और जिनका शुद्ध अंतःकरण है, जैसे अक्रूर जी का शुद्ध अंतःकरण है, तो देखो भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं। वो तो अपनी भगवान को छोड़कर यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और भगवान वहीं पर उसको दर्शन दे रहे हैं। और वो अचंभा कर रहा है कि अभी तो मैं रथ पे छोड़ के आया हूँ, अभी ये यहाँ पर देखा तो रथ पर भी वही भगवान और वहाँ पर भी वही भगवान। तो अपने भक्तों के लिए जो अनन्य भक्ति करता है, सरल भाव है, पुण्य कर्म की निधि जिसके पास है, धर्म की निधि जिसके पास है, उन्हें भगवान चलकर दर्शन देते हैं। और जिन्होंने गुरुदेव को माना और माना, जिसका सरल हृदय था, गुरुदेव ने उनको दर्शन भी दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण।
एक भजन और कर लो या अमृतोस्ती कर लो। अब है भगवान का मथुरा प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदु कुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उच्च सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गई। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अक्रूर जी आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। देखो लीला करते हैं भगवान भी, मजाक कर रहे हैं अक्रूर जी से। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्म्य का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवे। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव जी के घर न जाए, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहाँ के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कही। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रम से नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब इन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं, जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा। तदंतर उसने देखिए ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। देखो प्रारब्ध, माली के तो घर गए हैं और रजक का वध किया है। क्यों? क्योंकि राजा के मुंह लगा था तो भगवान के का सम्मान नहीं किया, गलत व्यवहार किया भगवान से।
वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का हास कभी न होगा, और जब तक दिन यानी सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी याव जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग यानी आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। देखो कितना वरदान दे दिया माली को। कुब्जा पर कृपा, माली पर करी, अब कुब्जा पर। धनुर्भग, कुवलिया पीड़ और चाणूर आदि मलों का नाश तथा कंसवध। आज कंस को भी मार देंगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्णचंद्र ने उससे विलासपूर्वक कहा, अये कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उबटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। पराशर जी बोल रहे हैं, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्र धनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन यानी सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोडी में अपनी आगे की 2 अंगुलियां लगा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसे रिजु का यानी सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रम से नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुशाला में से बाहर आए। उसके बाद अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने
चाणूर और मुष्टि से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवलिया पीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर, देखो भगवान को मारने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, खड़ा रख, और जब ये गोप कुमार युद्ध के समय यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहाँ अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बैठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। मल्ल युद्ध होगा ना, उसके लिए नगर की नारियों के बीच में चलो, अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी और वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहाँ आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हाथी को भेज दिया मारने के लिए कृष्ण भगवान और बलराम को। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केसी निसूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़े टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलिया पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला आता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, बलभद्र है, ऐसा विस्मय हो गया। वे कहने लगे, जिसने बाल घाती ने घोर राक्षसी पूतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था,
वह यही है जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केसी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी है, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के अंश है। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्वासी बात कर रहे हैं भगवान के विषय में। राम और कृष्ण के विषय में पूर्वासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नव युवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिला भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुणा नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलिया पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वंशाक्युक्त वक्षी स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए हुए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घुमाने वाले चाणूर और मुष्टि के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण है। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के बीच युद्ध कर रहे हैं। पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुज दंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शास्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन्मय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुण्यमय शिरोभूषणों में लगे हुए केसर को हिलाने वाली उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के
बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्धत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्यमल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय उसने रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र भी उस समय दैत्यमल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्ष स्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोसल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टि के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मलगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो, पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांध पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। बोलो, इतना मतलब भगवान ने दिखा दिया उसको कि भगवान से कोई जीत नहीं सका। उसके बावजूद भी देखो कंस को अक्ल नहीं आई, इतनी ठोकर खाने पर भी। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केसों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही अग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसी घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिघा बन गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप सर्वभूतमय है और समस्त भूतों के भीतर स्थित है। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्य आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप है। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान है। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा
और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी का बात है, हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित है तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीव आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी यानी कोख और गोद में शयन करने वाले मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।